आप समझ सकते हो वो पानी की एक बूंद लेके अनशन पे थे। तो देखिए हमारा शुरू से रहा, जो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारा साथ देंगे हम उनके साथ हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा शुरू से ही रहा है री एग्ज़ाम का, और अभी भी हमें सरकार से भी उम्मीद है कि हमारा री एग्ज़ाम और जीतेंगे हम, उम्मीद तो अभी है। सबसे पहली बात कि आयोग ये तौलना बंद करे, ठीक है। और अगर वो एक ही सेंटर है तो वो 22 सेंटर में कैसे विभक्त हो गया, जिसमें कि एक सेंटर पे लगभग 700 का स्ट्रेंथ है, राउंड फिगर 700 का स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहला बात तो ये हुआ। रहे दिन प्रशासन का तो गलत रवैया शुरू से ही है। बालसूर वाला कांड में भी वहाँ तो नोटिस दे के गया था, तो वहाँ भी गोली सामने से चलाया गया। फिर यह डंडे मारते हैं, सर पर डंडे जो बीजेपी के नेता को मारे थे वो, और आए दिन जो ट्रैफिक पुलिस डीएसपी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो गई उसके गोली से। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में बीपीएससी 70वीं का परीक्षा जब से लीक हुआ तब से लगातार छात्रों का आंदोलन और सत्याग्रह चलते आ रहा था। उसी के साथ प्रशांत किशोर का समर्थन मिला छात्रों को, और लगातार प्रशांत किशोर 5 दिनों से पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों को और प्रशासन को दिक्कत हुआ, और वहाँ से प्रशासन ने बलपूर्वक अचानक रात के 4 बजे आकर प्रशांत किशोर को वहाँ से हटा दिया। और उसके बाद से प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो बता दो कि प्रशांत किशोर 5 दिनों से आमरण अनशन पर थे बिना कुछ खाए पिए। इस वजह से प्रशांत किशोर अभी आईसीयू में भर्ती है। और अब देखा ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर के तबीयत बिगड़ जाने के बाद भी छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं। क्या छात्रों का मनोबल अभी भी बढ़ा हुआ है और आंदोलन जारी रहेगा या फिर नहीं रहेगा? अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं, जहाँ छात्र पहले से आंदोलन कर रहे थे। तमाम लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि री एग्जाम की जो मांग थी वो अभी भी रहेगी, या फिर प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ जाने के बाद आंदोलन समाप्त हो जाएगा। रही बात मैम आपका पहला सवाल प्रशांत किशोर सर का, तो हम ये नहीं कहेंगे। देखिए जाहिर सी बात है वो 5 दिन से अनशन पे थे, और जब उनकी 4 आई थिंक 4 दिसंबर की ही बात है, क्योंकि जब सर का मेडिकल चेकअप हो रहा था मैं वहाँ पे खुद मौजूद थी। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि सर अगर ये आपका लंबा चलेगा तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको बोले, क्योंकि एक तो आप समझ रही है, एक तो ठंड अपने प्रकोप पे है, और खुले आसमान के नीचे ये आंदोलन चल रहा है, हम लोग उनका पानसन का अनशन था। तो आप समझ सकते हो वो पानी की एक बूंद लेके अनशन पे थे। तो देखिए हमारा शुरू से रहा, जो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारा साथ देंगे हम उनके साथ हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा शुरू से ही रहा है री एग्ज़ाम का, और अभी भी हमें सरकार से भी उम्मीद है कि हमारा री एग्ज़ाम और जीतेंगे हम, उम्मीद तो अभी है। जैसे घर उम्मीद अभी भी बच रही है। हाँ सर, उम्मीद तो अभी भी है मैम, और ये रहेगा जब तक हम जीत नहीं सकते, ये कायम ही रहेगा। नहीं रहता तो आप समझ सकते 18 दिसंबर से ये सत्याग्रह हम लोग ने शुरू किया था सबने मिलके, तो अभी तक ये जारी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा जब तक हम जीत नहीं जाएंगे अभी भी हमारा जारी ही रहेगा, हमारे सभी भाई बहन। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि भीड़ कम है। जाहिर सी बात है जो चोटिल हुए हैं इस ठंड में, वो उनको जाहिर सी बात है जब ताकत रहेगा तभी ना, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है। वो ठीक हो, जैसे जैसे मैं ही खुद 1-2 दिन से बीमार थी, मैं ठीक हुई, मैं यहाँ आई, सर के साथ खड़ी हूँ अपने भाई बहनों के साथ। तो हमारा ये सत्याग्रह चालू रहेगा जब तक हम लोग हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम क्योंकि हमारी मांगे शुरू से ही रहा है, और सत्याग्रह के पक्ष में ही था, जो हम चाहते थे शांतिपूर्वक ही हो, हमारी शांतिपूर्वक बातें सरकार सुन ले, उन तक चला जाए। तो जाहिर सर से सरकार से उम्मीदें हैं। और प्रशांत किशोर के कारण हुआ था, प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के कारण लग रहा था कि अब री एग्ज़ाम होके रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर को भी जबरन हटा दिया गया। और अब लग रहा है कि री एग्ज़ाम का जो नारा वो कहीं दिख नहीं रहा है, और जो मनोबल था वो कम हो गया प्रशांत किशोर के तबीयत बिगड़ने के कारण। क्या लग रहा है आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को सब पार्टी के लोग आए, सभी लोग आए, अब यहाँ पर हम लोग समर्थन दिए। लेकिन जो दिखा, ज़मीन पर दिखा, वो सबसे किसी से छुपा नहीं है। और रही बात जो 29 तारीख के दिन अभी एक और कोई मीडिया में बाइट दे रहे थे, जो 29 तारीख को पिटवा दिया, ऐसे किया वैसे किया, वह वहाँ मिसकम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ। छात्र उस दिन बेसब्र थे जो हम लोग चले जाएंगे सीएम आवास गिराव के लिए, लेकिन वहाँ पर वह पीके जी बोले यही, जो आप डेलीगेट तैयार कीजिए, डेलीगेट को हम मिलवा देंगे, अभी आप लोग यहाँ से पीछे हट जाइए, चलिए गांधी मैदान। यह लड़के लोग सुन नहीं पाए, जिस गैप के कारण वहाँ पर भगदड़ हुई, और पुलिस ने डंडे चार्ज की, हल्का नहीं पूरा बल प्रयोग के साथ किया हुआ था। मीडिया में है ही, वीडियो देख सकते हैं, जो स्वीटी सहरावत हल्का बल प्रयोग समझती है। रहे दिन प्रशासन का तो गलत रवैया शुरू से ही है। बालसूर वाला कांड में भी वहाँ तो नोटिस दे के गया था, तो वहाँ भी गोली सामने से चलाया गया। फिर
या डंडे मारते हैं, सर पर डंडे जो बीजेपी के नेता को मारे थे वो, और आए दिन जो ट्रैफिक पुलिस डीएसपी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो गई उसके गोली से। प्रशांत जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो गर्दनी बाग से या कहीं भी हम लोगों ने ना सिंबल का किसी का उपयोग करने दिया, ना ही नारेबाजी करने का उपयोग किया। अगर लगता है जो उनको इससे क्रेडिट उनको मिलता है तो आप लोग भी आइए भाई, आप लोग भी क्रेडिट लीजिए। कौन आपको मना किया है? जो नहीं, किसी को हम लोगों ने मना किया है? यहाँ सारे टीचर आए, लेकिन एक रमांशु सर जो हमारे गुरुदेव के रूप में शुरू से अवस्थित हैं, सब आए, सब चले गए। यह हमारा उद्देश्य है, शिक्षा सत्याग्रह। यह ऐसे करके ऐसे फैलता है धीरे धीरे, तो यह धीरे धीरे चलेगा। लगातार जैसे प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों का साथ दिया, तो अब प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी है, तो क्या अभ्यर्थियों का साथ प्रशांत किशोर को मिलेगा? एकदम, जो हमारे पक्ष समर्थन में खड़े रहेंगे उनका अभ्यर्थी का भी समर्थन होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, जो भी बिहार में या देश विदेश में कहीं भी देख रहे हो, हम इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को सपोर्ट करें, समर्थन करें, हम लोगों की सूझबूझ लें, ताकि न्याय हमारे पक्ष में या री एग्जाम हो। ये री एग्जाम की मांग में जान बची है अभी भी? जी, री एग्जाम होगा, यह 200% होगा। अच्छा, ये जो री एग्जाम की मांग लगातार की जा रही थी, तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो री एग्जाम था उसमें अभी जान बची है? री एग्जाम की जो मांग थी उसमें बिल्कुल जान बची है, और अगर जान नहीं बची होती तो हम लोग 18 तारीख से लेकर के आज 22 दिन हो गए हम लोग यहाँ पे रहते नहीं। और कारण 22 दिन हो गए कंप्लीट, आज 22 दिन हो गया। और कारण बहुत सारा री एग्जामिनेशन होने का। सबसे पहला रीज़न ये है कि आयोग जो बोल रही है कि एक सेंटर में प्रॉब्लम हुआ, वो दरअसल एक सेंटर नहीं, वहाँ पे 18,000 अभ्यर्थी का स्ट्रेंथ है। और आयोग के लिए एक बच्चा उतना ही मायने रखता है जितना 4 लाख बच्चा, और 4 लाख बच्चा भी उतना ही मायने रखता है जितना एक बच्चा मायने रखता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आयोग ये तौलना बंद करे। ठीक है, और अगर वो एक ही सेंटर है तो वो 22 सेंटर में कैसे विभक्त हो गया, जिसमें कि एक सेंटर पे लगभग 700 का स्ट्रेंथ है, राउंड फिगर 700 का स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहला बात तो ये हुआ। दूसरा बात ये हुआ कि अगर आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं दोबारा, तो जब आपने पहला बार एग्जामिनेशन लिया तो नॉर्मलाइजेशन बोला कि मैंने नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया था। सही बात है, आपने नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मीडिया में वक्तव्य ऐसा रहा जो बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसीलिए 6 तारीख को लाठी खाएं। खैर, लाठी खाएं, और बाद में आपने जाके क्लियरिफिकेशन दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि विज्ञापन में ही नहीं था। लेकिन जब री एग्जामिनेशन आप करा रहे हैं एक सेंटर का, जिसको 22 सेंटर में विभक्त कर दिए हैं, उसमें जो विज्ञापन निकाले री एग्जामिनेशन का, उसमें आप स्केलिंग का भी तो जिक्र नहीं किए। जिस माध्यम से रिजल्ट देना था, स्केलिंग का भी तो जिक्र नहीं किए। जैसे नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं हुआ, वैसे स्केलिंग का भी जिक्र नहीं हुआ विज्ञापन में। तो रिजल्ट किस माध्यम से स्केलिंग पे दीजिएगा? फंसे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं ये जो अयोग्यता है, आप जो बोल रहे हैं कि बीपीएससी का काम बस क्या है कि पेपर छपवा करके और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ट्रेजरी में रख देना है। सच बात है, इतना ही आपका है। इसके बाद प्रशासन का जो भी है जिम्मेदारी है। अब प्रशासन के फेलियर के कारण अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट होता है तो उसका सारा का सारा जो जिम्मा है वो स्टूडेंट के मत्थे मर दीजिएगा और बोलिएगा कि नहीं एग्जामिनेशन नहीं हुआ क्योंकि एक ही सेंटर में प्रॉब्लम हुआ। क्या सोच है? ये सोच ही मतलब निरर्थक है। और रही बात ये कि ऐसा सोच रखने वाला भी पर्सन कौन है? ऐसा सोच रखने वाला पर्सन भी वो है जो हर एक जगह पे, देखिए आयोग पे हम कभी आरोप नहीं लगाएंगे क्योंकि आयोग हमारा है, वो एक संवैधानिक निकाय है एंड वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो उस पर कभी आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन उस संवैधानिक चेयर पे बैठने वाले जो पर्सन है, ठीक है, हम उन पे तो आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाहे वो कांडला में थे, उन पे 1,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कहीं ना कहीं उसमें संलिप्तता थी उनकी। ठीक है, भले उसका आगे FIR ये चार्जशीट दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद SC ST का घोटाला हो गया। इसके बाद SC ST जो ड्रेस का था, स्कूल कम हॉस्पिटल स्कीम है उसके तहत था। कौशल विकास, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना में उनका संलिप्तता है, धांधली का। इसके बाद रेडियो स्कैम में है। मतलब इतना ज़्यादा धांधली का संलिप्तता है। लेकिन एक बात बताइए कि इस सरकार ने इनको विजिलेंस क्लियर दिया कैसे? इनका जांच में इतना जल्दी क्लियरेंस इसको मिल कैसे गया कि इतना बड़ा संवैधानिक निकाय पे बैठा दिया गया? और वैसे परिस्थिति में बैठाया गया जब इनका नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो सेवानिवृत्त हो जाते, चलिए वो भी ठीक था, लेकिन सेवा में एक्सटेंशन दे करके उनको चेयरमैन बना दिया।
मतलब क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड, जिस पर्सन का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब हो उसको आप चेयरमैन बना दिए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता नहीं सामने आती है।